हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूप बनूँ तो आज का रहेगा लेक्चर नंबर 22 और इस चैप्टर का लेक्चर लास्ट रहेगा। तो हम लोग का जो चैप्टर का नाम है दो चरवलरेखी समीकरण युग्म का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए आज का टाइप है हम लोग का 7, कितना टाइप नंबर 7 है और टाइप नंबर 7 लास्ट है। इसके बाद हम लोग का फाइनली इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का रहेगा आधारित प्रश्न, समय दूरी और चाल पर आधारित प्रश्न रहेगा। समय दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए टाइप 7 का हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहता है, एक राजमार्ग पर मतलब हाईवे पर दो स्थानों का मतलब प्लेस जगह ए और बी के बीच की दूरी मतलब बीच की दूरी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। पूर्णग्राम एक ही समय पर एक ही टाइम पर मतलब समय पर एक कार ए रवाना होती है। रवाना इसको खाना नहीं पड़ेगा, रवाना पड़ेगा। ठीक है, रवाना मतलब विदा होना या चलना। ठीक है, रवाना होती है पूर्णग्राम और एक अन्य कार, अन्य मतलब दूसरा कार, ठीक है, बी रवाना होती है पूर्णग्राम। यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चलती है तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है पूर्णग्राम। और यदि वे विपरीत मतलब क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 1 घंटे के बाद मिलती है पूर्णग्राम। दोनों कारों की चाल मतलब स्पीड क्या है, चाल मतलब स्पीड क्या है, हमको दोनों कारों की स्पीड निकालना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम निकालते हैं भाई। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि दूरी आप लोग जानते होंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, यस और नो बताइए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। दूरी को हम लोग डी से सूचित कर सकते हैं, स्मॉल डी से, और चाल को हम लोग एस से कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड जिसको बोलते हैं, और समय को स्मॉल टी से कर सकते हैं। मतलब डी का मतलब हुआ डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस हुआ, और एस का मतलब यहाँ पे स्पीड हुआ मतलब चाल हुआ, और टी का मतलब यहाँ पे टाइम हुआ। क्या हुआ, टाइम मतलब समय हुआ। ठीक है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इस फार्मूला आपको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते भाई। देखिए हम लोग को क्या कहता है फाइनली कि दोनों कारों की चाल मतलब स्पीड क्या है, कार ए और कार बी है। तो चलिए हम आपको ना फिगर के द्वारा समझाते हैं, लेकिन इससे पहले हम मान लेते हैं। माना कि लिखते क्या, माना कि कार ए की चाल, माना कि कार ए की चाल मतलब स्पीड क्या होते हैं, बोलते हैं ना भाई कि कितना स्पीड में चलते हैं आप, कितना पर आवर चलते हैं। जैसे कोई बाइक वगैरह चलता है तो 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में ना 40 किलोमीटर चलता है। समझ रहे ना बात को। हाँ, इस तरह से स्पीड पूछ रहा है हमसे। तो माना कि कार ए की चाल इक्वल टू मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा या पर आवर। ठीक है, तो इसी तरह से तथा मान लेते हैं हम लोग क्या, कार बी क्या मानते हैं, कार बी की चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं हम लोग क्या होता है y किलोमीटर पर घंटा, क्या y किलोमीटर पर आवर या घंटा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। आपको हम ना फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ना और एक बार हम रिपीट करना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हम लोग का, एक राजमार्ग पर दो स्थानों मतलब दो प्लेस है भाई ए बी के बीच, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। देखिए ए बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे ए है और बिंदु बी है, मतलब बिंदु बी मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का भाई जो डिस्टेंस है ना कितना बताइए, 100 किलोमीटर है। कितना बताइए, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, कार ए और कार बी मान लेते हैं। यहाँ पे कार ए, यही तो कह रहा है एक राजमार्ग मतलब हाईवे, क्या होते हैं राजमार्ग को इंग्लिश में हाईवे बोलते हैं, हाईवे। तो एक राजमार्ग पर दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। एक ही समय पर कार ए रवाना होती है, कार ए जो है यहाँ से रवाना होती है। क्या होती है भाई, रवाना होती है। मान लेते एक कार है, क्या हम लोग का मान लेते भाई, हमको बढ़िया से नहीं बनाना था फिगर। ठीक है, तो आपको हम समझाने के लिए लिख देते हैं तो आप समझ जाइएगा। कार ए रवाना होती है, ये जो कार है रवाना होती है, क्या स्टार्ट हो जाता है मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाता है, रवाना होती है। और एक अन्य कार बी रवाना होती है, और एक ही समय पर एक ही टाइम जो होता है भैया, टाइम इसमें जो रहता है टाइम क्या होता है, टाइम जो है इसमें सेम है। क्या
टाइम सेम है इसमें, ठीक है। मतलब कार ए और कार बी का टाइम यहाँ पे सेम है। ये एक ही समय पर एक कार ए रवाना होती है और एक अन्य कार बी रवाना होती है। यदि ये दोनों कारें एक दूसरे एक दिशा में एक ही डायरेक्शन, इसी मानते डायरेक्शन यही चल रहा है, ये डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती है तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। अच्छा 5 घंटे बाद मान लेते एक कार बी है, एक राज्य में और दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। एक ही समय पर एक कार एक रवाना होती है और एक अन्य कार बी रवाना होती है। यदि एक दोनों एक कार एक दूसरे एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में भैया, एक ही दिशा में क्या होता है, चलती है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद कितना 5 आवर, क्या 5 आवर आफ्टर के बाद कितना मिलता है जाके, मानते हैं हम मिलता जो है ना यहाँ पे, मानते बिंदु सी पे मिलता है, पहला कार और दूसरा कार मिलता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ भी बना दीजिए आप कार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा समझाने के लिए हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार ए हुआ, कार ए कार बी हुआ, ठीक है। तो इन दोनों पे यहाँ पे मान लेते कार ए यहाँ पे मिलता है जाके बिंदु सी पर, कार ए क्या कार ए भैया, मान लेते हैं चक्का लगा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे कार बी, ए तो क्या है कार बी है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग सॉरी ऐसे भैया को ऐसे बनाते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तो एक दूसरे तो कार यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि विपरीत दिशा में मतलब उल्टा, आप देखिए इधर जा रहा था लेकिन फिर उधर जाएगा एक दूसरे का, जैसे कि कार ए मान लेते कार ए इधर जाएगा लेकिन कार बी उधर जाएगा तो 1 घंटे बाद क्या कहता है फिर यदि और यदि विपरीत दिशा में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 1 घंटे बाद मिलता है। अच्छा देखिए मिलता, देखिए अगर एक ही मतलब सेम डायरेक्शन में चलता है, दोनों कार्य अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो 5 घंटे बाद एक साथ मिलता है, एक जगह मिलता है, या एक मतलब एक जगह इकट्ठा होता है या मिलता है, ठीक है बात को समझे। या फिर यहाँ पे 2 कंडीशन का रहा, पहला कंडीशन क्या है कि जब डायरेक्शन यहाँ पे सेम होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही दिशा में दोनों कार्य चलता है तो यहाँ पे 5 घंटे बाद मिलता है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन और कह रहा है हम लोग का बट क्या कहता है कि और यदि विपरीत दिशा में मतलब उल्टा डायरेक्शन में, जैसे कार ए जा रहा है उत्तर की तरफ, और आपको समझाने के लिए कार ए जा रहा है नॉर्थ की तरफ और कार बी जा रहा है साउथ की तरफ, तो जब डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, ए जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ए जा रहा है क्या कहते हैं साउथ की तरफ, तो डायरेक्शन जब चेंज हुआ तो इस कंडीशन में क्या होता है ना 1 घंटे बाद मिलता है, कितना भाई 1 घंटे बाद मिलता है। तो चलिए हम लोग फिर इसको बनाते हैं, और ठीक है यहाँ तक समझे ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे आप बिंदु बिंदु ए से रवाना हुई चलिए भैया हम लोग को क्या माने, यहाँ पे माना कि कार ए की चाल इतना x किलोमीटर पर आवर है तथा कार बी की चाल दिया स्पीड हम लिखे यहाँ पे माने y किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे कार ए द्वारा 5 आवर चलने में लगा दूरी मतलब डिस्टेंस मान ले, आप देखिए क्या होगा, देखिए 5 घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, यस देखिए सॉरी इसको हाँ आपको दिखाने के लिए लिख दिए, अगर आपको समय निकालना तो इस टाइप से निकलेगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना देखिए यहाँ पे चाल x माने हैं x गुना और दूर समय कितना 5 चला तो 5x हुआ, कितना भाई 5x हुआ, ठीक है। आप लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे भैया तथा लिखेंगे कार बी द्वारा, क्या लिखेंगे कार बी द्वारा 5 आवर में, 5 आवर मतलब घंटे में तय करने में लगा दूरी, 5 आवर में 5 आवर चलने में लगा समय, तय करने में लगा समय चलने में, कार बी द्वारा 5 आवर चलने या तय करने में, जो लिखना आपको लिख दीजिए, चलने में या फिर तय करने में, ठीक है, तय करने में लगा दूरी डिस्टेंस कितना है, देखिए तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल इसका क्या y है
और इसका समय कितना 5 है, तो 5y हुआ। यस नो बताइए। यस, यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए। कार ए द्वारा 5 आवर चलने में लगा दूरी, तो लगा दूरी 5 आवर चलने में लगा दूरी कितना लगा, x गुना 5 माने तो इक्वल टू 5x हो गया गुना करके। तो इसी तरह से तथा कार बी द्वारा 5 आवर चलने में लगाता है करने में, चलने में या फिर तय करने में लगा दूरी इक्वल टू y गुना 5 मतलब 5y हुआ। आप चलते 9, क्या चलते 9, तो चले अब 9 मतलब अब आप प्रश्नानुसार चलते हैं, हम लोग प्रश्नानुसार काम करते हैं। आप देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए एक राजमार्ग पर दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ही समय पर एक कार ए रवाना होती है और एक अन्य कार बी रवाना होती है। यदि ये दोनों कारें एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो क्या करते हैं हम, देखिए 5x इक्वल टू, देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 5x इक्वल टू 5y प्लस 100 इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इम्प्लाइड डेट 5x माइनस कर देंगे 5y इक्वल टू होगा कितना, माइनस 5y इक्वल टू 100 होगा। कैसे, जैसे कि 5x इक्वल टू 5y प्लस 100 माने, तो देखिए 5x को 5x से रहने दीजिए, तो 5y को हम LHS की तरफ लेकर आए तो माइनस में आएगा, माइनस 5y इक्वल टू 100। आप चलते आगे करते, देखिए सॉल्व इसको। अब देखिए इसमें क्या भाई, यहाँ पे देखिए कॉमन है कुछ, देखिए 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेंगे, मतलब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x बचेगा सिर्फ यहाँ पे, और इधर बचेगा माइनस वाई, x माइनस वाई बट्टे कितना 100 आएगा। देखिए जब x माइनस वाई को इधर रख देंगे और देखिए 5 जो गुना है भैया यहाँ बट्टे में आएगा, यस या नो बताइए। यस, x माइनस वाई इक्वल टू आएगा ना 5 20 5 100, तो 20 आया। सेम इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिए। अब देखिए इसको हम ना मिटाते हैं भाई, मिटाने के बाद तब ना जगह मिलेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को x माइनस वाई इक्वल टू 20 आया, तो इसी तरह से ना हम लोग आगे काम करते हैं। देखिए अब लिखेंगे क्या, यदि ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, और यदि विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 1 घंटे के बाद मिलते हैं, और 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटा कार ए द्वारा, क्या लिखेंगे, कार ए द्वारा 1 घंटे में 1 आवर 1 आवर आवर्स में तय की गई दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना, 1 गुना दूरी है, चाल गुना समय, तो चाल कितना है बताइए, चाल यहाँ पे कितना x माने हैं और दूरी 1 है भैया, तो x होगा। यस ना होता है, यस ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तथा लिखेंगे क्या, तथा आप पुनः करके करेंगे, पुनः करके काम करेंगे, मतलब अगेन इसी तरह से फिर करते हैं। कार बी द्वारा, किसके द्वारा, कार बी द्वारा 1 आवर मतलब 1 घंटे में 1 आवर्स में तय की गई दूरी द डिस्टेंस कितना होगा, y गुना 1, ठीक है, कोई दिक्कत। दूरी बराबर से चाल गुना समय, तो चाल यहाँ पे y, अगर देखिए कार बी का यहाँ पे चाल क्या माने भाई, यहाँ देखिए चाल कार बी की चाल माने है कितना, y किलोमीटर माने है, तो y से गुना कर देंगे, समय कितना 1 है, तो y गुना 1 तो y होगा। यस या नो, तो दूरी x किलोमीटर यहाँ पे आ गया और दूरी यहाँ पे आ गया कार बी का y किलोमीटर। इस तरह से बात को समझे कि नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यहाँ हम लोग लिख सकते क्या, 5x किलोमीटर, इस तरह से यहाँ 5y किलोमीटर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है। तो चलते फिर इसी तरह से प्रश्नानुसार फिर चलते हैं, प्रश्नानुसार काम करते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार देखिए कार ए और कार बी का जो डिस्टेंस है भैया, कार ए और कार बी का जो डिस्टेंस है, तो दोनों को मिला के 100 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कार ए का x किलोमीटर है और दूसरा कार बी का y किलोमीटर है, तो x प्लस वाई समीकरण को ऐड करेंगे इक्वल टू 100 मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए, 100 मिलेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मानेंगे, क्या बताइए, सेकंड मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्या, विलोपन विधि द्वारा। अब देखिए हम लोग के पास 2 रेखीय समीकरण आ गया, 2 रेखीय समीकरण प्राप्त हो गया, तो इस समीकरण को हल करने पे x और y का मान निकालने पर हम लोग का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए आपको ना और एक बार हम रिपीट करवाते हैं, क्या देखिए सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहली बात क्या, हम लोग का एक हाईवे है, क्या मान लेते हैं एक हाईवे है, इसमें 2 कार चलती है, क्या 2 कार चलती है। तो पहला कार जो है कार ए माने है बिंदु ए, मतलब एक राज्य में 2 स्थान ए और बी, मतलब ए और बी, बिंदु ए से और बिंदु बी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो बिंदु ए से और बिंदु बी से जब चलता है कार, ठीक है, तो बिंदु को यहाँ पे ना हम मान लेते हैं, माना कि कार ए की चाल, माना कि यहाँ पे कार ए,
तो यहाँ पे कार दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, एक ही समय पर एक ही कार ए रवाना होती है, तो कार ए और कार बी माने। तो देखिए क्या किया हम, माना कि कार ए की चाल इतना x किलोमीटर पर आवर माने और तथा कार बी की चाल मतलब स्पीड y किलोमीटर पर आवर माने, ठीक है। तो अब 9 करके क्या किया हम, देखिए कार ए द्वारा 5 आवर चलने में लगा दूरी जो है डिस्टेंस है, तो क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, आपको बता दें। तो चाल हम लोग का कार ए का कितना x है और दूरी 5 है, तो 5x किलोमीटर हो गया। तो इसी तरह से कार बी द्वारा 5 आवर चलने में तय करने में लगा दूरी जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, क्या होगा बताइए, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल बी का कार बी की चाल कितना y है, तो y गुना 5 कर दे तो मतलब 5y हो गया। अब प्रश्न अनुसार के अकॉर्डिंग क्या करा हम लोग का कि 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते, तो 5x = 5y प्लस 100 माने 100 यहाँ पे लिखे, इक्वेशन बनाए इसको, ठीक है। तो 5x माइनस 5y, माइनस को इधर मतलब 5y को एलएचएस सर्व लेकर आए तो माइनस बनेगा, तो माइनस 5y = 100 माने। अब हम लोग इंप्लाइड करके 5 कॉमन था भाई, 5 कॉमन लिए, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद x - y स्मॉल ब्रैकेट से घेर दे बराबर 100। अब देखिए x - y = 100/5, तो बट्टे में आ गया, तो x - y = 10। पहला फर्स्ट इक्वेशन आया हम लोग का, तो फर्स्ट इक्वेशन को माने पुनः मतलब अगेन फिर इसी तरह से कार ए द्वारा 1 आवर में तय की गई दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, तो इतना फिर समझ रहे हैं। तथा कार बी द्वारा 1 आवर में तय की गई दूरी इतना y गुना 1, तो y किलोमीटर और x किलोमीटर मिला। तो प्रश्न अनुसार से क्या कर रहा है कि कार ए और कार बी के बीच की दूरी जो है कितना 100 किलोमीटर है, तो x + y = 100 बनेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। क्या करते हैं इसको, इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को ना विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, और हल करने के बाद x y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग का x का मान निकला मतलब क्या, कार ए की चाल निकला मतलब स्पीड निकला, b का मान निकला मतलब क्या, कार बी की चाल मतलब स्पीड निकला। तो चलते हैं हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। विलोपन विधि द्वारा किसके द्वारा भैया, विलोपन विधि द्वारा देखिए आपको ना तीनों विधि से कोई भी विधि से हल कीजिए तो फाइनली आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो आप हमको जो मतलब बेस्ट लगता है ना विधि, विलोपन विधि लगता है, तो आपको जैसे प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि से भी मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे समीकरण 1 में देखें तो माइनस में, इधर प्लस में y है, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा भाई। तो हम लोग चलेंगे क्या, समीकरण 1 क्या करेंगे बताइए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से काम करेंगे हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x - y = कितना 20 है, और देखिए आगे क्या है x + y = कितना 100 है, ठीक है। जब हम देखिए इसमें प्लस किए तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा वैसे y - y + y कट गया, तो देखिए x 2x बनेगा, यस ना हो बताइए, यस। अब बराबर 120 आएगा कि नहीं आएगा, तो x = आएगा 120 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो x का वैल्यू मिलेगा हमको कितना 60, कितना मिलेगा भाई 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसके लिए आप जगह नहीं भाई, इसलिए हम मिटाते हैं। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए हम लोग का देखिए मिला, क्या मिला, इतना मिला। अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन 2 से, क्या समीकरण 2 से काम करते हैं हम लोग। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है हम लोग, देखिए समीकरण 2 क्या हम लोग का x + y = 100 है कि नहीं है बताइए, यस। अब देखिए x की जगह हम वैल्यू रखेंगे, x का मान जो निकला है 60, कितना निकला है 60, तो 60 लिखेंगे प्लस y = आएगा कितना 100। तो देखिए y = आ गया कितना 100 माइनस कर देंगे 60। आप बोलेंगे भाई किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं लिखे आप, तो किलोमीटर पर आवर जो यूनिट है ना, तो यूनिट को नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y = आएगा बताइए कितना 100 में जब 60 घटेगा तो 40 आएगा, कितना है 40 आएगा। आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भाई अतः, क्या लिखेंगे अतः कार ए मतलब कार ए की चाल मतलब स्पीड जो होगा भैया कितना होता है, स्पीड चाल को ना स्पीड बोलते हैं हम लोग। कार ए की चाल मतलब स्पीड = जो होता है भैया कितना होता है बताइए, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर माने x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर पर आवर का वैल्यू जो हम लोग का कितना बताइए 60 किलोमीटर, क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मान निकल गया। तथा लिखेंगे तथा कार बी की चाल मतलब स्पीड, कार बी की चाल मतलब स्पीड, इसको बोलते क्या
स्पीड बराबर जो होगा वाई होगा, तो वाई का वैल्यू हमको प्राप्त है भैया कितना 40 किलोमीटर पर आवर, कितना 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि कार ए जब चलेगा ना तो कितनी की स्पीड से चलेगा, जब कार ए चलेगा तो 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटा में ना एक घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, बात को समझे। इसी तरह से अगर कार बी चलेगा मतलब स्पीड जो होगा इसका क्या होगा बताइए कि एक घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा, मतलब डिस्टेंस को क्या करेगा कंज्यूम करेगा, मतलब तय करेगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो अब मेरे आई होप आपको समझ में आता होगा। इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट, और आपको बता दें कि देखिए चाल मापा जाता है या स्पीड मापा जाता है तो स्पीडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो यही बात समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन शायद फिजिक्स में आता है कि चाल मतलब क्या कहते हैं वाहनों की चाल किससे मापा जाता है, तो स्पीडोमीटर से मापा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपको भी आंसर मिल गया। ठीक है, तो चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब्दुल ट्रेन से 300 किलोमीटर, टैक्सी से 200 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब्दुल ट्रेन से ना 300 किलोमीटर, अब्दुल जो ट्रेन से 300 किलोमीटर, टैक्सी से 200 किलोमीटर की यात्रा मतलब ट्रेवल करता है पूर्णग्राम। इसमें कुल जो है ना 5 घंटे 33 मिनट 5 आवर 30 मिनट्स लगा। क्या लगा, किसको लगा, अब्दुल को। क्या क्या किसे किसे ट्रैवल करने में, ट्रेन से और टैक्सी से पूर्णग्राम। किंतु वह ट्रेन से 260 किलोमीटर तथा टैक्सी से 240 किलोमीटर की यात्रा करता है मतलब ट्रैवल करता है, तो उसे 6 मिनट अधिक समय लगता है। किससे 6 मिनट अधिक लगता है भैया, इससे 5 आवर 30 मिनट से अधिक, इससे 6 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, अधिक समय लगता है पूर्णग्राम ट्रेन तथा टैक्सी की चाल गति। देखिए ट्रेन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, टैक्सी का मतलब यही सब जो होता है ऑटो वगैरह, समझ रहे हैं बात को। छोटे छोटे जो गाड़ी होते हैं 3 पहिया वाले, इसी को टैक्सी बोला करते हैं। ठीक है, जिसको साधारण भाषा में टेम्पू बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही टैक्सी होता है, एक तरह से इसी टाइप का होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, फिर देखिए क्वेश्चन को और एक बार रिपीट करते हैं हम। अब्दुल जो है ना, अब्दुल एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है भैया। ठीक है, तो ट्रेन से 300 किलोमीटर, टैक्सी से 200 किलोमीटर यात्रा करता है। देखो यात्रा करता है, ट्रेन से और टैक्सी से यात्रा करता है, ट्रेवल करता है। और ट्रेन से जो करता है 300 किलोमीटर करता है और टैक्सी से 200 किलोमीटर यात्रा करता है पूर्णग्राम। इसमें जो है ना कुल 5 घंटे 30 मिनट लगा, 5 घंटे 30 मिनट लगा। किसको लगा, अब्दुल को। किसे किसे ट्रैवल करने में, ट्रेन से और टैक्सी से। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है हम लोग का, किंतु वो ट्रेन से 260 किलोमीटर, टैक्सी से 240 किलोमीटर की यात्रा करता, तो उसे 6 मिनट अधिक समय लगता। अगर यात्रा करता 6 मिनट अधिक समय लगता, किससे, 5 आवर 30 मिनट से अधिक 6 मिनट लगता है। ठीक है, अधिक समय लगता पूर्णग्राम है ट्रेन तथा टैक्सी की चाल कहते। तो हम लोग मान के चलेंगे भैया, क्या माना कि ट्रेन की चाल मतलब स्पीड, ट्रेन की चाल मतलब स्पीड मान लेते हैं, स्पीड मान लेते भैया क्या, x किलोमीटर पर आवर। क्या मानते हैं, x किलोमीटर पर आवर। तथा टैक्सी की चाल, क्या, टैक्सी की चाल मतलब स्पीड मान लेते भैया कितना, y किलोमीटर। क्या मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं 9, क्या चल रहा है भैया, 9। अब 300 किलोमीटर क्या लिखेंगे, 300 किलोमीटर अब्दुल द्वारा। क्या लिखेंगे, अब्दुल द्वारा। अब्दुल एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है। अब्दुल द्वारा 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय मानते हैं, दूरी बट्टे चाल। क्या समय, आपको पता ही होगा दूरी बराबर जो होता है भैया क्या होता है, चाल गुना समय होता है। आपको पता ही होगा चाल गुना समय क्या होता है, बताइए, चाल गुना समय होता है। अगर हमको इसमें अगर समय निकालना हो, तो समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल होगा। यस या नो बताइए, यस बोलिए, क्या बोलिएगा आप, बोलिए भाई क्या, यस सही बात है। क्या है, सही बात है। ठीक है, चलिए सही से वीडियो जा रहा। तो अब्दुल द्वारा 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा द्वारा, किसके द्वारा, अब्दुल द्वारा 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब्दुल द्वारा अब्दुल द्वारा ट्रेन से, आप लिखना पड़ेगा भैया छूट गया। अब्दुल द्वारा ट्रेन से, क्या लिखेंगे,
ट्रेन से अब्दुल द्वारा ट्रेन से 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 300 है और चाल कितना भैया, कितना माने ट्रेन की चाल कितना माने x किलोमीटर पर आवर, तो x हो गया कितना x आवर मान लेते, क्या मानते हैं आवर मान लेते, ठीक है। तथा आप लिखेंगे तथा इस तरह से फिर लिखेंगे क्या अब्दुल्ले द्वारा होगा तो आप लिखेंगे टैक्सी के द्वारा, टैक्सी क्या लिखेंगे टैक्सी से कितना 200 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय टैक्सी से 200 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय मान लेते, कितना मान लेते हम, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है कितना 200 है भैया और चाल हम लोग का कितना y आवर, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या चलते हैं प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग अब्दुल जो है मतलब पर्सन जो है, एक पर्सन का नाम अब्दुल ट्रेन से 300 किलोमीटर टैक्सी से 200 किलोमीटर करता है, पर इसमें कुल 5 घंटे 30 मिनट लगा। 5 घंटे 30 मिनट मतलब दोनों को जोड़ के ना, टैक्सी से और ट्रेन से ये दोनों को जोड़ के ना 5 घंटा 30 मिनट लगा। तो चलिए हम फिर इसको क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखिए तो क्या होगा बताइए 300x प्लस हो जाएगा कितना 200y बाय इक्वल टू आएगा कितना 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। क्या देखिए मिनट को ना MIN लिख देते हैं, आवर को एस सिंबल से लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मिनट, यहाँ पे आवर भैया, यहाँ पे मिनट है, तो हमको ना आवर में ही रखना, क्या रखना आवर में ही रखना। आपको एक बात पता होगा, नहीं पता तो आपको हम बताते हैं आपके लिए। क्या देखिए कि आपको पता होना चाहिए भैया क्या कि एक आवर जो होता है, एक आवर जो होता है भैया कितना मिनट के बराबर होता है। आप बोलेगा भाई क्या बात बोलते हैं, हमको नहीं पता है क्या, आपको ही सिर्फ पता है भाई, आपको पता है, आपको हम बता रहे फिर भी एनालिसिस करवा रहे हैं, रिविजन करवा रहे हैं। क्या एक आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट होता है, यस या नो, आप बोलिएगा जी हाँ होता है कि। तो एक आवर बराबर 60 मिनट जब होता है, अगर आपसे हम पूछेंगे भैया क्या कि आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, चेंजिंग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत बच्चे को नहीं पता होगा इसलिए हम बता रहे हैं, और बहुत बच्चे को पता होगा अच्छी बात है, जिसको पता है अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है और भी अच्छी बात है। क्या सीखने आए हैं ना, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आवर्स को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं भैया क्या, अच्छा हम पूछे अगर यहाँ पे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन ले हम आपके लिए कि आवर बड़ा कि मिनट बड़ा, तो बोलिए क्या बात बोलती है, आवर बड़ा होता है, क्या बताइए आवर मतलब घंटा बड़ा होता है और मिनट छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि एक आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो आवर बड़ा हो गया भैया, मिनट छोटा हो गया, मिनट छोटा हुआ। जब भी हम बड़े से छोटे में बदलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। जब हम आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बराबर कितना 60 मिनट के बराबर होता है, तो 60 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसी तरह से अगर मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करना है भैया, चेंजिंग करना है ना, तो भाग कर देंगे। देखिए कितना अच्छा तरह से बता रहे हैं आपको, भाग कर देंगे 60 से, या फिर अगर भाग 60 से नहीं करना तो 1/60 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको पता है कि भाग को अगर गुना में कन्वर्ट करना है, जैसे कि भाग 5 है, तो अगर हमको गुना में कन्वर्ट करना तो 1/5 होगा। इसी तरह से आप भाग नहीं करके आप 1/60 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझे। देखिए यही काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए 300 है भैया, 300x है तो 300x लिखेंगे, प्लस 200y तो 200y लिखेंगे, इक्वल टू देखिए 5 आवर है तो आवर को आवर जैसा वैसा रहने देंगे, 5 आवर प्लस क्या कर देंगे 5 आवर है गुना आप होगा क्या होता है नहीं प्लस कितना है बताइए, प्लस है हम लोग का 30 मिनट। तो मिनट को हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं घंटे में तो क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, यस या नो, आप बोलिएगा जी हाँ भाग दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल हो भैया, 0 से कैंसिल हुआ, 3 कम 3 6। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप मिश्रित भिन्नता के बारे में सुने, 5 10 से 11/2 आ गया, कितना आएगा बताइए 11/2। ये क्या मिला हमको, आवर मिला। ये जो किए भैया यहाँ पे देखिए आपको किए, ये बन गया क्या, अब आवर में बन गया, घंटे में आवर में बन गया, मिनट में नहीं, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 300/x प्लस 200y बट्टे, देखिए आप हम इधर करते हैं, देखिए 5 दूना 10, यहाँ 2 बचा ना, तो 5 10 11/2 आ गया, 11/2 मिला कि नहीं। अब देखिए फ्रेश करके हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे 300x, क्या लिखेंगे बताइए 300x प्लस, अब देखिए यहाँ पे 200y है तो 200y लिखेंगे, इक्वल टू मिला हम लोग को क्या 11/2 आवर, क्या मिला बताइए 11/2 आवर, क्या मिला स्मॉल h लिख देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसी तरह से हम लोग
आगे काम करेंगे। अब देखिए आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को इतना मिला यहाँ तक, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं पूर्णग्राम की। किंतु वह ट्रेन से 260 किलोमीटर तथा टैक्सी से 240 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 6 मिनट अधिक लेता है। कितना से 5 आवर 30 मिनट से 6 मिनट अधिक लेता समय लगता है पूर्णग्राम ट्रेन तथा टैक्सी की चाल ज्ञात करें। चलते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आप लिखेंगे क्या, पुनः, क्या लिखेंगे भैया, पुनः। अगेन इसी तरह से काम करेंगे हम लोग, अगेन इसी तरह से काम कर रहेंगे जिस तरह से हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, ट्रेन से, क्या लिखेंगे, ट्रेन से 200 किलोमीटर नहीं 260 किलोमीटर 260 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, क्या लिखेंगे बताइए, लगा समय मतलब टाइम, लगा समय मतलब टाइम इक्वल टू होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो दूरी कितना 260 बट्टे कितना आ जाएगा बताइए, एक्स आ जाएगा, एक्स लिखेंगे। अब फिर पुनः मतलब इसी तरह तथा करके लिखेंगे, पुनः नहीं, पुनः तो पहले लिख चुके हैं, तो तथा करके फिर ट्रेन से हो गया। आप टैक्सी से चलेंगे, टैक्सी क्या लिखेंगे बताइए, टैक्सी से 260 नहीं, अब चलता है टैक्सी से कितना 240, टैक्सी से 240 किलोमीटर दूरी, क्या लिखेगा, दूरी तय करने क्या लिखेंगे, करने में लगा, क्या लिखा, लगा समय कितना होगा बताइए, टाइम जो होगा भैया कितना होगा बताइए, समय जो होगा स्मॉल टी जो होगा कितना होगा बताइए, समय जो लगेगा कितना लगेगा, आप बोलिएगा जी हाँ कितना लगेगा। हम लोग का दूरी कितना 240 है, बट्टे कितना होगा, बट्टे दूरी बट्टे 4 होता है, 4 हम क्या माने ट्रेन बी का, मतलब ट्रेन सॉरी टैक्सी का क्या चाल माने हैं, वाई माने हैं, क्या माने बोलते हैं, वाई माने, तो 240 बट्टे वाई आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिर क्या आगे काम करते हैं भैया। देखिए हम लोग को, देखिए आप इक्वेशन इसको जैसे कि बनाए हैं ना, तो आगे कह रहा है क्या, हम लोग का 6 मिनट अधिक समय लगता है, तो 6 मिनट इन दोनों को जोड़ेंगे, 260 इम्प्लाइड डेट 260 एक्स प्लस आगे क्या हम लोग का 240 वाई, क्या है 240 वाई इक्वल टू आएगा कितना 5 आवर 30 मिनट, तो ऑलरेडी पहले से था भैया, 5 आवर 30 मिनट पहले से था और 6 मिनट अधिक लेगा समय, यस या नो बताइए यस। अब देखिए 260 को 260 रहने देंगे, एक्स को एक्स रहने देंगे, 240 बट्टे वाई इक्वल टू, देखिए 5 आवर 30 मिनट और 6 ए भी मिनट है, मतलब 36 मिनट हो गया एक तरह से, 5 आवर 36 मिनट कितना बताइए, 5 आवर 36 मिनट हो गया, 5 आवर 36 मिनट हुआ, यस या नो, आप बोलिएगा जी हाँ सही बात बोल रहे हैं आप, 5 आवर 36 मिनट हुआ, क्योंकि 30 और 6 कितना होता है 36 होता है। जब हम आवर को हम मिनट को जब आवर में चेंजिंग करेंगे तो भाग करना पड़ेगा, कितना से भाग करना पड़ेगा, 5 आवर को जैसा व्यवस्था लिख दीजिए, 5 आवर प्लस कितना हम लोग का कितना 36 मिनट है, तो 36 बट्टे कर देंगे 60, यस या नो, ये बन जाएगा कितना आवर में बनेगा, क्या होता है आवर्स में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए 5, देखिए 6 कम 36 6 दहें 60, आप 2 या 6 2 5 10, तो 25 3 28 बट्टे 5 आ गया, कितना बताइए 28 बट्टे 5 आवर आ गया, क्या है आवर। अब और अच्छी तरह से लिखते हैं, देखिए 260 बट्टे एक्स लिखेंगे प्लस 240 बट्टे वाई लिख देंगे भैया इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप 28 बट्टे 5 आ गया, कितना आवर में आ गया, ए भी आवर में आया था, यहाँ पे समीकरण 1 भी आवर में आया था, समीकरण 2 भी आवर में आया है, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे, हम लोग फाइनली क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट या पोस्ट करके आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्योंकि हम मिटाने वाले हैं, जगह नहीं है, तो चलते फिर आगे हम लोग काम करते हैं, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 2 चलवाड़ी रेखीय समीकरण में नहीं है प्रॉपर तरीका से, इसको प्रॉपर तरीका में करना होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग माना की करके अगेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे है, मतलब पुनः क्या करके लिखते हैं, देखिए 1/x को हम मान लेते हैं y एंड 1 ना y को इक्वल टू मान लेते क्या n मान लेते हैं। देखिए अब क्या होगा ना कि जब हम माने 1/x को m माने, तो देखिए 1 देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं, मतलब ऊपर में कुछ नहीं, 1 मानिए, यहाँ पे 1/x का वैल्यू जो हुआ 300 हुआ, कितना, तो 300 m लगा देंगे, यहाँ पे 300 m हो गया, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, 1/x मतलब क्या m लिखे तो 300 गुना m हो जाएगा, 300 m हुआ प्लस 200 बटे y है तो 1/y को n माने तो 200 n हो जाएगा, कितना 200 n होगा, यस नो, बराबर होगा क्या 11/2 जैसा वैसा हो जाएगा। इक्वेशन इसको थर्ड मानेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड मानेंगे। तो इस तरह से समीकरण 2 को हटा देते हैं। अब समीकरण 3 इतना था, हम समीकरण 2 को याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 क्या था, हम समीकरण 2 हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पे 260 x है, तो 260 होगा कितना, 260 होगा हम लोग का क्या m होगा
प्लस इस तरह से 240 होगा, कितना बताइए, n होगा इक्वल टू माना हुआ 28/5। अब चलते हैं हम लोग क्या बताइए, समीकरण 3 और चौथा में काम करें। देखिए समीकरण 3 को ना हम गुना कर देंगे 6 से, और समीकरण 4 को ना 5 से गुना करके हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। अब हल करेंगे तब निकले भाई विलोपन विधि द्वारा, क्या किसके द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं हम लोग, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। देखिए विलोपन विधि द्वारा हल करने पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 से जब गुना करेंगे तो n इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। कब लेंगे खत्म होगा, जब देखिए दोनों तो इक्वेशन 3rd और 4th जो इक्वेशन भैया दोनों तो प्लस में, तो एक मतलब माइनस में हमको लेकर चलना होगा, तभी तो निकलेगा, कटेगा, नहीं तो नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, तो समीकरण 3 गुना 6 करेंगे, समीकरण 3 गुना 6 माइनस कर देंगे समीकरण 4 गुना 5 कर देंगे, 4 गुना 5 कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग, देखिए जब आप समीकरण 3 को ना पूरे से 6 गुना कीजिएगा तो 6 से 18 m आ जाएगा, कितना मतलब 1800 m आ जाएगा, प्लस 200 n गुना 6 कीजिएगा तो 6 गुना 1200 n होगा। यस या नो, आप बोलेगा जी हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो देखिए 11 से 66, देखिए 11 से 66 होगा, बट्टे 2 कीजिएगा, मतलब देखिए 11/2 गुना 6 तो 2 3 6, मतलब 11 से 33 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं। जैसे आप नहीं समझे बात को, 11/2 है, गुना कर देंगे 6, क्योंकि LHS RHS दोनों से गुना होगा, तो 2 3 6 आ गया, तो 11 33 आया कि नहीं आया बताइए, हम 33 लिख सकते हैं, यस या नो, तो लिख सकते हैं। अब इस तरह से समीकरण चौथा क्या हम लोग देखिए, जब हम 260 को गुना 5 से करेंगे तो 6 5 30, 30 का 0 3, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 3 13, यही तो आएगा। अब 0 बचा होता है, यहाँ लिख दिया m प्लस, आप देखिए क्या है यहाँ पे 240 गुना 5 जब कीजिएगा तो आएगा कितना, 1200 आएगा, कितना बताइए, 1200 n इक्वल टू आप 28 गुना 5, जब देखिए 28 गुना 5 तो पहले से ऑलरेडी 5 से गुना कर दें, 5 5 कैंसिल हो गया, तो 2805 गुना 5 की जगह हम 28 लिख सकते हैं, यस नो बताइए, यस। अब देखिए माइनस कर देंगे तीनों तरफ, देखिए ये तो कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1200n माइनस 1200n हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए 1800 में जब 1300 माइनस कीजिएगा तो 500m आएगा, यस नो, इक्वल टू आएगा कितना, 33 में जब 28 को माइनस कीजिएगा आप तो आएगा कितना होता है, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस की माइनस में आएगा, तो अब बोलिएगा माइनस प्लस में आएगा। ठीक है, अगेन हम लोग काम करते हैं पुनः, आप इम्प्लाइड डेट 500m इक्वल टू आएगा कितना, 5। देखिए जब हम m का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो 5 बटे कितना आएगा, 500 आएगा, यस सुनो, 5 5 कैंसिल हो गया और 1/100 बचा, क्या m का वैल्यू हमको भाई मिला कितना, 1/100 मिला, तो m का वैल्यू मिला। इस तरह से हम लोग चलेंगे समीकरण 3 में या चौथा में काम करेंगे, समीकरण 3 में ही काम करते हैं हम लोग और n का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होता है, ये नहीं होना चाहिए, या समीकरण चौथा भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए समीकरण चौथा से हम करके दिखाते हैं आपको, या तीसरा ही ले लीजिए, समीकरण 3 से, क्या बताइए, समीकरण 3 से काम करते हैं हम लोग। देखिए आगे करते हैं हम लोग समीकरण 3 से काम, समीकरण 3 से काम करेंगे, समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 3 क्या हम लोग का, 300m है ना, तो 300m m की जगह 1/100 लिखेंगे, यस या नो, आप बोलिएगा जी हाँ लिख सकते हैं। 200n को 200n रहने देंगे, इक्वल टू है हम लोग कितना, 11/2 है तो 11/2 लिख देंगे। देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, तो 3 गुना 1/1 तो 3 आया, प्लस 2n मतलब 200n इक्वल टू 11/2। अब देखिए अब 200n इक्वल टू आया कितना, 11/2, माइनस कर देंगे 3, अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको भिन्न का घटा हो गया 2, तो 11 का 11 है, 3 6 6 5 11 मतलब 5/2 आ गया, यस या नो आया बताइए, आप बोलेगा जी हाँ आ गया। तो देखिए 200n क्या बताइए, 200n/510 2 आ गया, सॉरी 5/2 आ गया, यस या नो, आप बोलिएगा हाँ सही बात है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, n का वैल्यू निकालने के लिए 5/2 गुना आप कर देंगे कितना, 1/200 होगा, यस या नो, ये 2 देखिए 5 कम 5 5 चौके 20 140 मतलब 180 आ गया, तो 40 दूना 80 होता ना, तो 40 नीचे वाले से गुना होगा, क्योंकि हर से गुना होता है, अंश से गुना होता है, समझ रहे बात को। तो n का वैल्यू मिला कितना, 180 मिला, और m का वैल्यू कितना मिला, 1/100 मिला। तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, अब मान रखते हैं हम यहाँ पे क्या, 1/x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हम लोग 1/x इक्वल टू m, तो देखिए 1/x को x रहने देंगे और 1/x को 1/x ही रहने देंगे, m का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, m का वैल्यू कितना 1/100 है तो 100 लिखेंगे। देखिए 1 तो 1 के बराबर होगा और x 100
100 के बराबर होगा। या फिर गुना कर सकते हैं, देखिए x गुना 1 कीजिए तो x, और 1 गुना जब कीजिएगा कितना 100, तो x इक्वल टू 100 ही आएगा। कितना x इक्वल टू 100 आएगा, यस या नो? आप बोलिए जी हाँ आएगा। इस तरह से हम लोग चलते हैं फिर क्या 1/y को n माने, 1/y को n माने हैं तो 1/y को रहने देंगे, n की जगह हम लिखेंगे कितना 1/80 लिखेंगे। देखिए जब आप गुना कीजिएगा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए क्या होगा ना, क्या होगा था ये, तो y गुना y इक्वल टू 80 आएगा ना, 80 y का वैल्यू आया 80 और x का वैल्यू आया कितना 100, क्या आया 100 आया। तो चलते हैं फिर आगे हम लोग काम करते हैं। और क्या करेंगे हम लोग, देखिए x का वैल्यू आया मतलब क्या 10 की चाल निकला, और y का वैल्यू मतलब क्या हम लोग का टैक्सी की चाल निकला। तो चलते हैं अब हम सजा के लिखते हैं आता करके आगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए भाई हम लिखेंगे अतः करके क्या लिखेंगे, फाइनली हम लोग लिखेंगे आप क्या अतः लिखेंगे ट्रेन की चाल, क्या लिखेंगे बताइए, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल मतलब स्पीड जो है भैया क्या बना बताइए, स्पीड, क्या स्पीड इक्वल टू बनेगा, क्या स्पीड इक्वल टू एक्स बराबर कितना x किलोमीटर पर आवर था, और इक्वल टू वैल्यू आया कितना 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटे में ना 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, किसके द्वारा, ट्रेन मतलब दूरी तय करेगा, ट्रेवल करेगा, मतलब स्पीड से चलेगा। ठीक है, इस तरह से टैक्सी की चाल लिखेंगे क्या, टैक्सी की चाल, तथा लिखेंगे तथा टैक्सी की चाल, टैक्सी की चाल मतलब स्पीड इक्वल टू आएगा कितना y का वैल्यू हमको प्राप्त है भैया कितना 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि 1 आवर में ना 80 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, इतना समझे, फाइनली मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट वगैरह है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट। और हाँ आपको एक बार बता दिए, नहीं बताने हम भूल गए क्या कि ये सब जो क्वेश्चन है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पैटर्न के व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये सब क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा, आप बनाते रहिएगा। और आप जब यहाँ पे क्या कहते हैं लेक्चर बाय लेक्चर का नोट्स बनाते हुए जाइएगा। जब लेक्चर का नोट्स बनाते हैं इसका रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार। रिवाइज करने के बाद आप खुद से क्वेश्चन मतलब देख कर क्वेश्चन को मतलब एक बार लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और अपने तरीक़ा से या अपने हिसाब से बिना क्वेश्चन मतलब नोट से देखे भी आप क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा आपसे अगर आप अच्छी तरह से सीखे होंगे। तो चलिए हम लोग फिर क्या कहते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते एक बार और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस लेक्चर का भी। एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, एक नाव जो है, नाव समझते ना हम लोग, नाव बोट 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 300 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, देखिए प्रतिकूल अनुकूल आपको हम समझाते हैं। प्रतिकूल अनुकूल जो होता है ना एक दूसरे का ऑपोजिट है, क्या एक दूसरे का उल्टा है, समझे बात को। अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है पूर्णग्राम 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है पूर्णग्राम। ठीक है, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात करें। आपको धारा की चाल निकालना है, फिर स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन को आंसर की तरफ देने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग देखिए, तो हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई क्या, माना कि स्थिर जल में, क्या मानेंगे, माना कि स्थिर जल में, क्या शांत जल में या स्थिर जल में, स्थिर की जगह यहाँ पे शांत लिख सकते हैं हम, शांत जल में, शांत जल या स्थिर जल में नाव की चाल, क्या मानते हैं, नाव की चाल मतलब स्पीड मान लेते हैं हम लोग, क्या चाल मतलब स्पीड जो मानते हैं, एस स्पीड जो मान लेते हैं कितना x किलोमीटर पर आवर, क्या मानते हैं बताइए, x किलोमीटर पर आवर। स्थिर मतलब शांत जल में नाव की चाल इतना माने तथा, अब लिखेंगे क्या, तथा धारा की चाल, क्या लिखेंगे, धारा की चाल आप मान लेते क्या भाई y किलोमीटर पर आवर मान लेते। अब लिखेंगे क्या, धारा के प्रतिकूल, लिखेंगे क्या, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, प्रतिकूल नाव की चाल, क्या लिखेंगे, नाव की चाल स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, क्या होता है, दूरी बट्टे समय।
क्या होता है बताइए, दूरी बट्टे भैया क्या होता है बताइए, समय होता है, दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। लेकिन इसको हम अभी ऐसे दूरी बट्टे समय करके नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा, धारा के प्रतिकूल, धारा क्या हम लोग को y है, तो y के प्रतिकूल नाव की चाल, तो x माइनस वाई क्या मानेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर क्या मानते हैं, आवर क्या मानेंगे बताइए, चाल, स्पीड क्या मानते हैं, स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे क्या, किलोमीटर पर आवर ही मानते हैं, किलोमीटर पर आवर मानना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये चाल पूछ रहा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। आप लेकिन धारा के अनुकूल क्या लिखेंगे भैया, धारा के अनुकूल क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल, अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल इक्वल टू, चाल मतलब स्पीड होता है, तो इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। आप यहाँ बात को पकड़े मेरा, क्या बात को पकड़ना था कि देखिए जब भी आपको प्रतिकूल चाल पूछे तो प्रतिकूल में मतलब माइनस में, अनुकूल पूछे प्लस में, बात को समझे। आप देखिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल मतलब यहाँ माइनस होगा, अब धारा के अनुकूल नाव की चाल तो x प्लस वाई होगा, प्लस में होगा। ठीक है, जब भी अनुकूल पूछे तो प्लस में लेंगे और जब भी प्रतिकूल पूछे तो माइनस में चलेंगे, बात को समझे। अब हम लिखते हैं नाव, अब काम देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा अब क्या होता है। देखिए अब क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं हम, एक नाव जो है ना 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 300 किलोमीटर, एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 300 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, पूर्ण धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर जल में चाल। आप देखेंगे क्या लिखा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर, अब देखिए धारा के प्रतिकूल 3 लिखेंगे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लिखेंगे क्या, 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या लिखेंगे, प्रतिकूल चाल, चाल जो बराबर होता है क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितना 300 है बट्टे कितना x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या आवर, क्या यस है ना बताइए, चाल क्या होगा, आवर की घंटा होगा बताइए, आवर क्या होगा बताइए, आवर होगा, 300 है ना तो 300 आवर। ठीक है, अब चलते हैं, तो 300 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चाल 300 बट्टे x माइनस वाई, तो इसी तरह से लिखेंगे क्या, इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से आगे क्या लिखेंगे बताइए, 300 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल कितना 44 किलोमीटर क्या लिखेंगे बताइए। अच्छा क्वेश्चन एक बार और देख लेते, 300 क्या 30 है, रुकिए थोड़ा सा 1 सेकेंड, सॉरी भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, धारा के प्रतिकूल जो है ना 30 है, क्या है 300 नहीं है 30 है, क्या है 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 कर दीजिएगा, 30 बटे x माइनस वाई आवर हो गया, तो 300 किलोमीटर, 300 नहीं 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चाल इसको 30 बटे x माइनस वाई आवर हुआ। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे क्या, इतना हुआ, इतना हो गया, इतना हुआ, इतना हो गया, 30 किलोमीटर था धारा के अनुकूल, कितना धारा के अनुकूल। आप देखिए इसी प्रकार से क्या धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर होता है, तो 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल की अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल मतलब स्पीड जो होगा बताइए क्या होगा बताइए, स्पीड बराबर चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय, तो दूरी क्या है 44 बटे एक्स प्लस वाई। अब देखिए आप लिखेंगे नाव, क्या लिखेंगे नाव, प्रश्न मतलब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन की, इन लोग करने से क्या होता है ना, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल इतना और धारा के अनुकूल इतना जाती है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे जब देखिए 300 बट्टे 300 नहीं, हम बार बार 300 बोल रहे भाई, 300 नहीं 30 है, कितना आता है 30 बट्टे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बट्टे एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे होगा कितना 10, घंटे के बराबर है तो 10 क्या 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, क्या मानेंगे बताइए, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब चलते हैं हम क्या नाउ, क्या चलते हैं अगेन क्या करेंगे अगेन, यहाँ पे चलते हैं हम लोग अगेन। देखिए जो सब पहले हो चुका है यही सब हम रिपीट करेंगे। देखिए 13 घंटे में वह
40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब देखिए यहाँ तक हम लोग का फाइनली यहाँ तक लिख चुके हैं। अब फिर इससे आगे बढ़ेंगे। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। पूर्णग्राम धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर जल में चाल ज्ञात करें। तो एक्स वाई निकल जाएगा तो निकल जाएगा भैया। तो 13 घंटे में, यहाँ देखिए पॉइंट को यहाँ से पकड़िए, 13 घंटे में क्या क्या होता है, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो लिखेंगे क्या, देखिए क्या 30 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्या 40 किलोमीटर धारा के, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, क्या लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल लिखेंगे क्या प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल 40 किलोमीटर धारा 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चाल कितना होता है, 40 बट्टे कितना होगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, जी हाँ ठीक है। लेकिन क्या इसी प्रकार से क्या तथा होगा किसका 40 किलोमीटर हो गया। फिर 55 किलोमीटर के बारे में पूछ रहा है, तो 55 किलोमीटर क्या लिखेंगे 55 किलोमीटर धारा के, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चाल, क्या लिखेंगे बताइए अनुकूल चाल, अनुकूल चाल इक्वल टू यहाँ पे भैया क्या करना पड़ेगा दूरी बटे समय होता है, चाल कितना होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय, दूरी कितना 55 बटे एक्स माइनस वाई की एक्स प्लस वाई। जब भी अनुकूल पूछे तो प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में है भैया। तो देखिए अब आगे क्या कहता है हम लोग का 9, क्या कहता है 9। अब क्या कहता है देखिए, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 अब नहीं करेंगे भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है 13 घंटे में वो इतना दूरी तय करता है, इतना धारा के अनुकूल प्रतिकूल चलता है। तो 13 घंटे में तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बताइए 44 बट्टे एक्स माइनस वाई प्लस देखिए 55 बट्टे एक्स प्लस वाई को ऐड करने पे कितना 13 घंटे चलते हैं, कितना 13 आवर चलते हैं। तो जब देखिए इक्वेशन इसको सेकंड मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने क्या बताया इतना आवर चलता है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का दो चल रही युग में हल नहीं है, मतलब मान या इक्वेशन नहीं है, तो इक्वेशन को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है या फिर पोस्ट करना है तो पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई था, यहाँ पे क्या एक्स प्लस वाई थोड़ा सा मिट गया भैया, ठीक है एक्स प्लस वाई है किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम लोग फिर मिटा के आगे चलते हैं। देखिए क्या हम लोग का यहाँ 30 था 30। तो अब हम लोग क्या करने वाले देखिए यहाँ पे 9, अब क्या करने वाले नहीं माना कि यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या माना की करके, माना की मानना पड़ेगा हमको, माना की फिर मानेंगे अगेन, माना की 1 बट्टे एक्स माइनस वाई इक्वल टू मान लेते क्या एम, क्या मानते एम एंड 1 बट्टे एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लेते क्या एन, क्या मानते एन मानते हैं। अब चलते 9 क्या करेंगे भैया, नहीं दिया गया रेखीय समीकरण क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, दिया गया रेखीय समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म, क्या है समीकरण युग्म भैया। अब चेंजिंग हो जाएगा, देखिए क्या होगा। अब देखिए 1 बाई एक्स माइनस वाई, तो 1 बाई एक्स माइनस वाई 30 एम माने तो 30 एम होगा यहाँ पे बताइए यस एन ओ 30 एम प्लस लिखेंगे 44 एक्स बट एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई 44 क्या एन होगा, 44 एन इक्वल टू होगा, 44 एन इक्वल टू होगा कितना के बराबर बताइए 44 एन 10 क्या होता है 10, इसको इक्वेशन मानेंगे कितना चौथा, क्या मानेंगे बताइए चौथा मानेंगे, नहीं तीसरा मानेंगे, पहला दूसरा हो चुका तीसरा मानेंगे, क्या बनाए तीसरा मानेंगे। अब चलते हम लोग क्या फिर आगे चलते भैया, देखिए इस तरह से फिर इसको समीकरण 2 में इनको कन्वर्ट करके लिखेंगे क्या कि देखिए 40 फिर m होगा यहाँ पे 40 m प्लस इसी तरह से 55 n होगा यहाँ पे 55 n इक्वल टू होगा कितना बताइए 13, क्या होगा 13। इक्वेशन इसको थर्ड मानेंगे नहीं फोर्थ मानेंगे, क्या मानेंगे 4। तो चलते हैं हम लोग, देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा सा अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे n जो वैल्यू है भैया यहाँ पे कुछ तो काम करना पड़ेगा हमको। अगर हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर 4 से और 5 से गुना कर देते हैं, ऊपर से 4 और नीचे से 4, देखिए 44 गुना 4 कर देते हैं, 44 गुना 4 4 16 76 55 गुना 5 कर देते हैं, नहीं किससे गुना करें बताइए कट जाएगा। अच्छा इससे 5 से गुना कर देते भैया और इसको 4 से गुना कर दिए, देखते हैं 44 गुना 5 कीजिए कितना आता है, देखिए 44 गुना 5 5 के 20, इसका जो है 2 5 के 20 तो 22 220 आ गया। आप 55 गुना 4 कीजिए 5 के 20 2 0 2 5, हाँ भैया कट जाएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग देखिए इसको मिटाते हैं भैया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 30 m
प्लस 45n इक्वल टू 10, जो इक्वेशन थर्ड बना हम लोग का 40m प्लस 55n इक्वल टू 13, जो हम लोग का इक्वेशन फोर्थ बना, ठीक है, फोर्थ। तो देखिए समीकरण 3 में हम लोग 5 से गुना करेंगे और समीकरण चौथा में ना हम लोग 4 से गुना करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे भाई, आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा भाई, क्या आपको सोचना पड़ेगा कि हमको n को भी मतलब पूरे को विलुप्त करना है। n को विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी गुना करना पड़ेगा, आपको इतना थिंक करना होगा, अपने दिमाग में सोचना होगा, ठीक है, या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से या वजह गुणन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं विलोपन विधि द्वारा क्या करते हैं बताइए, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे हम लोग, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा क्या कहा था हम लोग, देखिए विलोपन विधि द्वारा के गुना करेंगे, किससे किससे गुना करेंगे बताइए, समीकरण 3 गुना होता है, किससे होता है, समीकरण 3 गुना होता है कितना, 5 से माइनस कर देंगे, समीकरण 3 गुना 5 माइनस कर देंगे, समीकरण चौथा क्या लिखेंगे बताइए, समीकरण चौथा गुना 4 कर देंगे, क्या बताएं, समीकरण चौथा गुना 4, क्या करेंगे बताइए, समीकरण चौथा गुना 4। अब देखिए जब हम समीकरण 3 से गुना 5 करते हैं, देखिए 5 से 15 150 m होगा यहाँ पे, यस या नो, आप बोलेगा जी हाँ होगा, 5 के 20 20 का 0 2, 5 के 20 2 22 220 होगा, n होगा इक्वल टू 10 पंचे 50 हो गया। अब फिर इसको गुना करेंगे, 4 चौके 16 160 m आएगा, यस या नो, यस, प्लस देखिए 44 गुना जब m 4 कीजिएगा, नहीं 55 गुना जब 4 कीजिएगा तो 5 के 20 20 के 2, 5 के 20 2 22, कितना 220 n आएगा। तो आप 13 5 13 4 12 12 से 1 4 1 5 13 52 आ गया। देखिए आप माइनस कीजिए इसको, देखिए प्लस था माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना -10m आएगा, यस या नो, इक्वल टू देखिए माइनस का मान यहाँ बड़ा है ना, 160 बड़ा है तो माइनस में है, तो 10 -10m इक्वल टू आ गया कितना, यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है, क्योंकि 50 में -52 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। तो चलते फिर आगे हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 10m क्या आएगा बताइए, 10m इक्वल टू आएगा 2। जब हम m का वैल्यू निकालते भैया कितना, 1/, कितना आएगा 5, 1 2 1 2 2 5 10 कट जाएगा, तो m का वैल्यू मिला कितना 1/5 मिला। अब इस तरह से समीकरण 3 में हम लोग काम करते हैं, समीकरण चौथा में। तो चलते हैं हम लोग समीकरण 3 में, क्या करते हैं बताइए, समीकरण 3 में काम करते हैं। समीकरण 3 में देखिए समीकरण 3 क्या हम लोग का 30m, क्या है 30m, क्या है 30m है, तो m की जगह पे वैल्यू रखेंगे 30 गुना m का वैल्यू कितना 1/5, तो 1/5 लिखेंगे, प्लस 45n है तो 45n इक्वल टू हम लोग का कितना 10 है तो 10 लिखेंगे। देखिए 5 एकम 5 5 के 30, 6 गुना 1 6 आएगा, प्लस 44n इक्वल टू आएगा कितना 10 आया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 44n इक्वल टू आएगा कितना, 10 में अगर 6 घटेगा तो 4 आएगा, तो 11 चौके 44, तो n इक्वल टू आएगा कितना 1/11 आ जाएगा, ठीक है, 1/11 आ गया। देखिए n का वैल्यू और m का वैल्यू निकला। अब चलते हैं हम लोग अपना काम में, क्या कर चलते हैं हम लोग का जो यहाँ पे माने भैया 1/x - y इक्वल टू m माने हैं, तो इसी में काम करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब चलते हैं हम नाउ, और नाउ क्या है देखिए 1/x - n 1/x - y इक्वल टू m माने हैं यहाँ पे हम, तो 1/x - y इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ पे कितना बताइए 1/5 है। तो देखिए जब गुना कीजिएगा आप तो आएगा क्या x - y क्या आएगा बताइए x - y इक्वल टू 5। इक्वेशन इसको मानेंगे आता है पाँचवा, क्या मानेंगे बताइए पाँचवा इक्वेशन मानेंगे। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भैया, ये 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का, ठीक है। ऐसे देखिए पैटर्न अगर सेम इसी टाइप का रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिजिट अलग कर देगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे माने यहाँ पे 10 घंटे की जगह 12 घंटे 15 घंटे दे सकता है, लेकिन पैटर्न में सेम रहेगा इस तरह का। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप खोल के देखिएगा एनसीईआरटी बुक वगैरह में ना इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में प्लस अदर पब्लिकेशन बुक में भी, जैसे एसएफ आलोक वगैरह में भी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्या पाँचवा क्वेश्चन माने। आप चलते फिर क्या 1/x + y क्या है हम लोग का, फिर 1 तथा करेंगे, तथा क्या है आगे देखिए 1/x + y, x + y इक्वल टू आएगा कितना बताइए n, क्या है n। तो देखिए 1/x + y + y इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ पे है कितना 1/11 है। तो देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा इक्वल, तो इस तरह से x + y इक्वल टू आएगा कितना 11 आ जाएगा, कितना बताइए 11 आ जाएगा। तो इक्वेशन इसको मान लेते हैं 6 मानते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्या इक्वेशन पाँचवां से और छठा से को जोड़ते हैं, पाँचवां और छठा को क्या करते हैं ऐड करते हैं बीच में, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो y प्लस और -y कैंसिल हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्या फिर आगे काम करते हैं। समीकरण चौथा क्या करेंगे बताइए, समीकरण पाँचवां प्लस समीकरण छठवां मतलब छठवीं, तो पाँचवा और छठा देखिए क्या है समीकरण, जब ऐड करते हैं इसको तो क्या होता है x + -y x - y इक्वल टू 5 और जो
सिक्स इक्वेशन जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू है कितना बताइए 11 है। तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स को जब ऐड कीजिएगा तो 2x इक्वल टू आएगा 11 5 16, तो x का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा कितना 8, कितना मिलेगा 8, 2 8 16, तो x का वैल्यू मिला 8। तो इस तरह से हम लोग फिर आगे काम करेंगे। देखिए हम समीकरण 5 से काम करते हैं आगे। देखिए समीकरण 5 से क्या करेंगे, समीकरण 5 क्या हम लोग देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे y माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो देखिए माइनस 5 इक्वल टू आएगा कितना 5 माइनस 8 आएगा, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू आएगा कितना माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आएगा कितना 3। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बताइए अतः। अब देखिए फाइनली हम लोग का आंसर मिल रहा है। अतः लिखेंगे क्या, अतः शांत जल में या स्थिर जल में, क्या लिखेंगे बताइए स्थिर जल में मतलब वाटर में नाव की चाल, क्या लिखेंगे बताइए नाव मतलब बोट की चाल मतलब स्पीड इक्वल टू होगा कितना x इक्वल टू होगा कितना 8 किलोमीटर पर आवर, क्या 8 किलोमीटर पर आवर। तथा लिखेंगे तथा धारा की चाल क्या लिखेंगे धारा की चाल, बताइए भाई क्या लिखेंगे धारा की चाल y इक्वल टू मिलेगा हम लोग को कितना बताइए, निकला जो है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए फाइनली हम लोग का क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बल्कि हाँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और हम लोग का चैप्टर कुछ भी चैप्टर हम लोग ले लेंगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आई होप, ठीक।